एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि प्रिंस लिन अपने एंसेस्टर के बॉडी में चला जाता है और उसके सामने ड्रैगन एलिफेंट डीमन बॉडी का बहुत ही बड़ा डीमन पिल होता है। उतना बड़ा डीमन पिल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसका एंसेस्टर उससे कहता है कि मेरा बॉडी का डीमन पिल में काफ़ी सारे फिजिकल पावर है, उससे ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारा फिजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिन हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन क्या होगा अगर इसे ऑब्जर्व करते करते किंसु आ जाता है तो? वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मेरा बॉडी के सभी पार्ट में अलग अलग स्पेस बना हुआ है और मैं कुछ पावर का भी यूज कर सकता हूँ। मैं किंसु के रास्ते में कुछ रोड़ा डालता हूँ और अगर वो अनलकी हुआ तो वो वहीं पर मारा जाएगा। अगले सीन में किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है। ये देखकर वो अपना सेकंड कॉन्शियसनेस का यूज करके वहाँ का पूरा फॉग को हटा देता है और हटाने के बाद वो वहाँ पर से आगे जाने लगता है और जाते जाते उस जगह से निकल जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से निकलता है उसके सामने एलिफेंट का बहुत ही बड़ा पैर आ जाता है। उसे देखकर किंसु एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक गया होता है और तभी उसका पैर किंसु को कुचल देता है। उसके पीछे पीछे फैंग भी आ रही होती है और उसके पैर के द्वारा किंसु को कुचल जाने को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि इस अटैक से तो किंसु का हलवा बन गया होगा। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके पैर को उठाकर फेंक देता है। वो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहते कि मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं अपना पूरा पावर का यूज भी कर दूंगी फिर भी मैं उसे हरा नहीं पाऊंगी। ये बोलकर वो उसके पास से जाते हुए सोचती है कि अगर युवा सेट का सभी सन ऑफ गॉड सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है तो मैं उसे हरा कैसे पाऊंगी? क्या इसका मतलब सच में तियान्दो एकेडमी युवा सेट को 10,000 सालों से सप्रेस कर रहा था या फिर वो सब सिर्फ ह्यूमर था या फिर युवा सेट का सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड इतना ज़्यादा ताकतवर है? यही सब सोचते हुए वो उसके पास जा रही होती है लेकिन तभी अचानक वो एलिफेंट किंसु पर अपना सूंड से हमला कर देता है। ये देखकर किंसु अपना सूंड निकालकर उसे काट देता है। इसके बाद अगले समय प्रिंस लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके डीमन पिल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर उसके एंसेस्टर कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें अपने ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे जगह पर कोई आम बंदा होता तो वो अभी तक मारा जा चुका होता। लेकिन वहीं पर लिन उतना ज़्यादा दर्द को सहने के कारण अब हार मानने लगा होता है। ये देखकर उसके एंसेस्टर उसे प्रोवोक करते हुए कहने लगे होते हैं कि क्या तुम अभी भी 18 सन ऑफ गॉड को हराना चाहते हो? क्या तुम 18 सन ऑफ गॉड को अपने पैरों के नीचे कुचल कर अपने डिग्निटी को वापस पाना नहीं चाहते हो क्या तुम उससे अपने सामने नील डाउन नहीं करवाना चाहते हो क्या? वो सब सुनकर लिन कहता हाँ मैं किंसु को कुचलना चाहता हूँ। ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी किंसु वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया और उसका एंसेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड ना सिर्फ यहाँ पर आ गया है बल्कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कोई भी ऑब्स्टेकल उसे रोक नहीं पाया, लगता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी किंसु उससे कहता है कि अगर मैं सही सही गेस करूँ तो तुम्हारा एंसेस्टर का सोल का रेमिनेंट तुम्हारे बॉडी के अंदर में है ना? ये देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचते हैं कि उसे तो वो भी पता चल गया है। किंसु उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो इसका मतलब मैं हाँ समझू ना। ये बोलकर वो उसे पार करके जाते हुए कहता है कि मुझे रोकना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है? ये सुनकर लिन सिर्फ गुस्से से अपने मुट्ठी बांध कर रह जाता है। वहीं पर उतना बड़ा डीमन पिल को देखकर किंसु एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि इतना बड़ा पिल में जरूर फिजिकल पावर काफी ज्यादा मात्रा में होगी। तभी लिन खुद के गुस्से को शांत करते हुए उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों ही मिलकर उसका ड्रैगन पावर को ऑब्जर्व कर ले। लेकिन किंसु सीधे मना करते हुए कहता नहीं मुझे माफ कर देना बट ये पूरा का पूरा मेरा होगा। ये सुनकर अब उससे रहा नहीं जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि उसमें काफी ज्यादा मात्रा में फिजिकल पावर है जिससे कि अकेले ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होगा। किंसु उससे कहता है कि ये मेरा बिजनेस है और अगर मैं ऑब्जर्व नहीं भी कर पाऊंगा ना फिर भी मैं उसे तुम्हें ऑब्जर्व नहीं करने दूंगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि तुम मेरे एनिमी हो और मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता हूँ क्योंकि ऐसा करने पर मेरा ही नुकसान हो जाएगा। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किंसु उसे एक ही किक में खाने पीने पर दे देता है। उससे पिटने पर किंसु को इंपेरियल लक का की ट्रेस मिलता है। तभी लिन को दिखाते हैं जो कि अब गुस्से से पागल होने लगा होता है लेकिन तभी उसका एंसेस्टर उसे शांत करते हुए कहते रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता है और कहने लगा होता है कि बस बहुत हुआ, अब तो या मैं मरूंगा या फिर वो मरेगा। उसका एंसेस्टर कहते हैं कि ज्यादा पागल मत बनो और उसे ऑब्जर्व करने दो। लेकिन उसका गुस्सा अब उसे कंट्रोल करने लगा होता है इसलिए वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर उसे उस पिल का पावर को भी ऑब्जर्व करने देते हैं तो वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। उसका एंसेस्टर उससे कहता है कि तुम्हें भी पता है कि मेरा इनर पिल में कितना ज्यादा फिजिकल पावर है और अभी के 18 सन ऑफ गॉड उतना ज्यादा पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उससे जितना चाहे उतना पावर को ऑब्जर्व करने दो, उसके बाद जब वो हैंडल नहीं कर पाएगा तब उसका बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। ये सुनकर लिन को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो उसका मरने का इंतजार करने लगता है। वो देखकर किंसु सोचता है कि लिन शायद अपने एंसेस्टर से बात कर रहा था और वो मुझे कहीं मारने का प्लानिंग तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन वो उसे इग्नोर करके उस पिल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और वो फिजिकल पावर काफी ज्यादा अपडेट होता है। उसे ऑब्जर्व करते करते वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फिजिकल
फिजिकल पावर ऑब्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और वो उसे यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा होता है। ये सोचकर वो उसे ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे उसका बॉडी का फिजिकल पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बढ़कर 75 ड्रैगन पावर में पहुंच जाता है। इसी तरह से वो उसे ऑब्जर्व करते रहता है और अचानक उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है और जल्दी से उसका बॉडी का ड्रैगन पावर बढ़कर 100 ड्रैगन पावर में पहुंच जाता है। 100 ड्रैगन पावर ही अभी उसका लिमिट होता है और अभी और ज़्यादा ऑब्जर्व करने पर उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो रुकने के बारे में सोचता है, लेकिन वो रुक ही नहीं पाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर वो खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा है। ये देखकर लिन अब काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है और उसे देखकर कहने लगा होता है कि उसे ऑब्जर्व करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान था ना, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद अब रुकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 18 सन ऑफ गॉड, अब तो तुम्हारा बचना नामुमकिन हो गया है। मैं तुम्हारे बॉडी को फटते हुए देखने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर उसका बॉडी अब दर्द करना स्टार्ट हो गया होता है और वो कहते हैं कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे पास मेरा फॉरबिडन सुप्रीम बोन और सुप्रीम स्किन है, अभी तक के लिए मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये बोलकर वो उस मुसीबत से निकलने के बारे में सोल्यूशन ढूंढने लगता है। वहीं पर वो उसे स्ट्रगल करते देखकर अब लिन काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया होता है और उससे कहने लगा होता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे थे, अब कुछ बोलते क्यों नहीं हो। इतना बोलकर वो उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि मेरे साथ पंगा लोगे तो ऐसे ही अंजाम हो जाएगा। ये सब सुनकर किंसू का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो लिन को एक झापड़ मारते हुए कहता है कि मेरा दिमाग खाना बंद करो। लिन अपना गाल पकड़कर कहने लगा होता है अभी कमीना, अब तो तुम मरने वाला है, लेकिन फिर भी मुझ पर हाथ उठाने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना ना युआन परले को निकाल लेता है। उसे देखकर लिन हंसते हुए कहते हैं कि एक आखिरी स्ट्रगल कर लो, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये बोलकर वो उससे कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम काफी ज्यादा नाइव हो, फिजिकल पावर सिर्फ बॉडी में ही कंटेन किया जा सकता है और किसी और चीज में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब तुम मरने वाले हो, इसलिए पगला गए हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। वहीं पर किंसू उसके बातों को इग्नोर करके उसका ड्रैगन पावर को युआन परल में ऑब्जर्व करके स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने एंसेस्टर से पूछने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। उसका एंसेस्टर हिचकिचाते हुए कहता है क्या वो ना युआन परल है, वो युआन परल ग्रेट एम्परर का प्रॉपर्टी है, चाहे मैं कितना ही बार क्यों ना कैलकुलेट कर लिया हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि 18 सन ऑफ गॉड के पास युआन परल का जैसा कुछ होगा। वहीं पर किंसू उसका पावर को स्टोर करते हुए कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि युआन परल का बहुत ज्यादा यूज है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सच में काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। इसका पावर को युआन परल में ऑब्जर्व करने के बाद मैं बाद में धीरे धीरे इसका पावर को ऑब्जर्व कर लूंगा। और उसके यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।